नमस्कार, प्राइम न्यूज पर देश का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास कार्यक्रम के दौरान हम बात करते हैं उन तस्वीरों की जो आपके बच्चों को प्रभावित करती हैं, जो देश के भविष्य को प्रभावित करती हैं। आपने कई बार जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर के अपने जहन में सवाल पूछा होगा कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट के बाद इस देश को क्या मिला। वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जेन जी के प्रोटेस्ट के बाद जेन अल्फा प्रभावित हुई है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सरकारी दावों की हकीकत भी समझनी होगी, क्योंकि स्कूल वो जगह है जहां बच्चों के सपने आकार लेते हैं, जहां एक पेंसिल भविष्य लिखती है और एक ब्लैक बोर्ड जिंदगी बदलने का मादा रखता है। लेकिन अगर उसी स्कूल में बच्चों को किताबों से पहले पानी की लड़ाई लड़नी पड़े, अगर पढ़ाई से पहले उन्हें पंखे, छत और बैठने के लिए बेंच मांगनी पड़े, तो सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, पूरी की पूरी व्यवस्था का है। 2 दिन पहले फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में हजारों बच्चों ने स्कूल गेट पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि जेन जी के आंदोलन ने देश को क्या दिया है। जेन अल्फा को मोटिवेशन दिया है। उनकी मांग किसी नई सुविधा की नहीं थी, बल्कि उन बुनियादी अधिकारों की थी जो हर बच्चे को बिना मांगे मिलना चाहिए। साफ पीने का पानी, चलने वाले पंखे, सुरक्षित भवन, फर्नीचर, खेल का मैदान, सम्मान के साथ पढ़ने का माहौल। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या फिर अधिकारी बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में उन्हें लिखना पड़ रहा है। और क्या लिखना पड़ रहा है? होमवर्क नहीं, डीएम साहब को चिट्ठी। डीएम साहब को आना होगा। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं था, बल्कि व्यवस्था के नाम एक सवाल था। अब सवाल यह भी है कि जब देश नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत की बात कर रहा है, तब क्या हमारे स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ बुनियादी सुविधाएं मांगने के लिए प्रदर्शन करेगा? क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित है, या सम्मानजनक माहौल में पढ़ाई भी उसका हिस्सा है? सवालों की कमी बिल्कुल नहीं है, फेहरिस्त बहुत लंबी है, सवाल तो बहुत है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर स्कूल की नींव कमजोर होगी तो सिर्फ एक इमारत नहीं, आने वाली पूरी पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। और जब बच्चे पढ़ाई छोड़कर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज उठाने को मजबूर हो जाएं, तब यह सिर्फ उनका विरोध नहीं है, बल्कि व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है, सबसे बड़ा संदेश है। स्कूल ने प्रशासन को लेकर के स्कूल का प्रशासन जो है, प्रशासन ने स्कूल में छात्रों के हंगामे को देखते हुए स्कूल की खस्ता हालत पर संज्ञान लिया, जिसे लेकर के जिलाधिकारी का बयान भी सामने आता है। निधि गुप्ता वत्स इनका नाम है, डीएम है फतेहपुर की, और प्रिंसिपल भी इस पर बयान देते हैं। क्या कुछ कौन कह रहा है, यह आपके लिए जानना, सुनना, समझना बेहद जरूरी है। सुनिए। बच्चों ने सर्वोदय इंटर कॉलेज के थाना किशनपुर में अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन को अवगत कराया था, जिसमें उनकी जो मांगे थी वो आरओ से रिलेटेड थी, फैंस थी, बेंचेस की उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, शौचालय और खेल के मैदान को साफ सफाई की प्रॉब्लम्स थी, और वो चाहते थे कि जो उनका इंटर कॉलेज है वो विज्ञान का उनके अंदर स्ट्रीम स्टार्ट हो जाए। तो उसमें डीआईओएस और संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा मौके पे गए और बच्चों को समझाया, और जो उनके जो बेसिक नीड्स थी उनको हम लोग ने पूरा करने के लिए प्रबंधन को बोला है, और कल से ही काम शुरू हो गया है। आरओ, फैंस, शौचालय की क्लीनलीनेस शुरू हो गई है। उनको दिए गए थे या छात्रों की जो भी मांगे थी, और उस पर हमने अमल करते हुए सभी चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें ठीक करा ली गई हैं। कुछ पर काम जो है तुरंत शुरू भी है, और आधी उन पर काम की तरह ठीक कर लिया जाएगा, और पूर्व की तरह जो है आज भी कक्षाएं शांतिपूर्वक चल रही हैं, सभी शिक्षक पढ़ाने भी जा रहे हैं। तो देखिए, बेसिक सी बात है कि स्कूल में हवा तो कम से कम होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए, लेकिन पंखे नहीं हैं।
बच्चे टीन शेड और गर्मी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, पानी की डिमांड कर रहे हैं, बेंच की डिमांड कर रहे हैं, साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की डिमांड कर रहे हैं जिसकी कमी है। सवाल यह है कि क्या ये समस्याएं प्रशासन को पहले कभी नजर नहीं आई, जिसमें आप कह रहे हैं कि हाँ बेसिक तो मांगा था, बेसिक तो दे देंगे, अरे अधिकार है उनका। अगर ये कमियां दिख रही थी तो समाधान छात्रों के प्रदर्शन के बाद क्यों शुरू हुआ? फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन के अगले दिन पूरा प्रशासन स्कूल पहुंच गया धड़धड़ाकर। सोचिए, कभी सुध नहीं ली और पूरा प्रशासन पहुंचा। पंखे लगने लगे, सफाई शुरू हो गई, आरओ का प्लांट लगा, बेंच की व्यवस्था हो गई, निर्देश दे दिए गए। यानी जो काम महीनों सालों में नहीं हुआ और शायद दशकों में नहीं हुआ, वो आंदोलन के बाद शुरू हो गया। तो क्या व्यवस्था तभी जागती है जब छात्र सड़क पर उतर आते हैं? और क्या बिना विरोध किए बुनियादी सुविधाएं मिलना अब अपवाद बन गया है? यानी कि तुम सवाल उठाओगे नहीं तो जवाब देने के लिए जवाबदार आगे आएंगे नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी। तो क्यों ना ये बच्चे आंदोलन की राह पकड़ लें? अब ऐसे में सवाल ये कि अगर आंदोलन करेंगे तो इंडिया पढ़ेगा कब और बढ़ेगा कब, ये भी सवाल है, इसका भी जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम जानकारी साझा करते हैं। बदहाल स्कूल है, सरकारी शिक्षा क्या यही है? ये सवाल आज लगभग हर इंसान पूछ रहा है। जी हां, 1850 विद्यार्थियों पर सिर्फ 17 कमरे थे। स्कूल के 4 कमरे इसमें बेहद जो है जर्जर हालत में थे, अत्यंत जर्जर हालत में थे। कई कक्षाएं टीन शेड में चल रही थी, उसके नीचे संचालित हो रही थी। 40 की क्षमता वाले कमरों में 70 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो पढ़ेगा कैसे इंडिया और बढ़ेगा कैसे इंडिया? 40 की क्षमता वाले कमरे, 70 से ज्यादा बच्चे, यानी कि गाय बकरियों को रखने के लिए भी थोड़ी सांस आने की जगह दी जाती है, लेकिन बच्चे उससे भी गए बीते समझे जा रहे हैं। भीषण गर्मी, लेकिन न पानी की सुविधा न पंखे की सुविधा। अब ऐसे में सवाल यह है कि बच्चे क्या अपनी बेसिक नीड के लिए भी सड़कों पर आएंगे और इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? तब प्रशासन जागेगा। दूसरी तरफ गर्मी की वजह से छात्रों के बेहोश होने की शिकायतें अक्सर यहां पर मिलती रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि शिकायतें पहले भी मिलती रही है। कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए यहां पर पर्याप्त फर्नीचर यानी कि बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से बच्चे सड़कों पर उतरे। जब इतनी बदहाल स्थिति देख ली तब बच्चे सड़कों पर उतरे, उन्होंने हिम्मत जुटाई। कई कक्षाओं के पंखे खराब थे जिसकी वजह से बच्चे परेशान चल रहे थे। गर्मी की वजह से छात्रों के बेहोश होने की खबरें, शिकायतें मिल रही थी। कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए पर्याप्त फर्नीचर नहीं था। प्राइमरी के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे। मिड डे मील का भी जिक्र यहां पर करेंगे, उसकी गुणवत्ता बेहद खराब, सवालों के घेरे में। दूध मिलता था लेकिन दूध कम और पानी ज्यादा था, सिर्फ सफेदी नजर उसमें आती थी। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन अब यह भी सवाल है कि आखिरकार इसका जवाब देगा कौन? 1850 छात्रों के लिए महज 17 कमरे क्यों हैं? जर्जर कमरों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? क्या टीन शेड के नीचे पढ़ाई ही नई शिक्षा नीति है? हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कागजों के इतर आप धरातल पर देखिए क्या स्थितियां हैं। 40 की क्षमता वाले कमरे में 70 से ज्यादा बच्चे क्यों भेड़ बकरियों की तरह ठूसे गए हैं? खराब पंखा, भीषण गर्मी, संभावित पानी नहीं। पानी की बेसिक नीड होती है, पंखे की बेसिक नीड होती है, वो भी नहीं मिल रहा है। पढ़ाई कैसे संभव होगी? प्राइमरी के बच्चों को आज भी जमीन पर क्यों बैठना पड़ रहा है? फर्नीचर की कमी दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बार बार जब बच्चों के बेहोश होने की खबरें मिल रही थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब स्कूल में जगह नहीं थी तो इतने दाखिले क्यों ले लिए गए? क्या सरकारी स्कूलों में बेसिक सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना प्रशासन की प्राथमिकता नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब खोजना होगा।
तो वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर में छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्राइम न्यूज ने उत्तर प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया। तस्वीरें अलग अलग जिलों से अलग अलग तरह की सामने आई, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। कहीं जर्जर भवन है, कहीं टपकती छतें हैं, कहीं टूटा फर्नीचर है, कहीं बंद पड़ा पंखा है, तो कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूलों में बच्चे आज भी टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। कहीं एक कमरे में 70 से ज्यादा बच्चे ठूसे हुए हैं, तो कहीं खेल का मैदान सिर्फ कागजों में मौजूद है जिससे नेताजी खेल रहे हैं। तो देखिए, हम और आप बात करते रहे कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, हम और आप बात करते रहे बीकेटीसी में चढ़ावा चोरी हो गया, हम और आप बात करते रहे कि तमाम चीजें जिन पर सवाल होना चाहिए वो चोरी हो गई। लेकिन उस चोरी से इतर सोचिए वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपने लिए शायद खड़े भी नहीं हो सकते, आवाज नहीं उठा सकते, मुखर नहीं हो सकते, उनका भविष्य चोरी हो गया है। खेल का मैदान चोरी हो गया है, कहीं कहीं कह सकते हैं कि सत्ता और सामान चोरी हो गया। और चोरी करने वाला वो कोई नहीं, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो छीके की रखवाली करेगा, वही असली चोर है। लखनऊ की राजधानी की तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। ये देखिए कि किस तरह की तस्वीरें राजधानी से सामने आ रही है। तो देखिए, राजधानी लखनऊ में भी तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। जो फतेहपुर में नजर आया वही राजधानी लखनऊ में भी नजर आया है। अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो पर उतरे और उन्होंने देखा कि किस तरह की तस्वीरें। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में क्या व्यवस्थाएं हैं, पहले वो एक तस्वीर आपको पीने के पानी की दिखाता हूँ। यही ये पानी पीने का है, यहीं पर पानी जो है वो पिया, आप देखेंगे तो ये यहाँ से पानी खोल करके आता पानी यहाँ पर है। छोटू, आता कैसे है पानी यहाँ पे? इसी पानी पीते हो? कैसे आता है ये? वहाँ से अच्छा, खोलना पड़ता है वहाँ पे? यस सर। यही पानी पीने यहीं आते हो? यस सर। सब लोग यही पानी पीते हैं? यस सर। वहाँ से चलाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये बच्चे कह रहे हैं कि यहीं पे पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरीके की स्थिति नज़र आ रही है। पीने का पानी अगर इस स्थिति में पी रहे हैं बच्चे, तो उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर पानी पीने की बात की जा रही है, किस तरीके की पानी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये देखिए तमाम जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी चल रही है। यहीं से निकलते हैं तो पूरे स्कूल का पानी जो है वो यहाँ पर वो पीते हुए नज़र आते हैं। यहीं पर उनके जो पानी पीने का है वो व्यवस्था की गई। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर में जिस तरीके से स्वच्छ पानी की बात की जाती है, आरओ की बात की जाती है, लेकिन इस तरीके व्यवस्थाएं जो हैं, और ये छोटे छोटे नौनिहाल जो हैं इनको पानी पीने की व्यवस्था की बात करें तो आप देखिए कि गंदगी का अंबार है, किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, पूरी व्यवस्था नहीं है। और एक छोटा सा ये टोटी लगा दिया गया है, इसके सहारे ये ऐसा खोला जाता है, यहाँ से पानी आता है। लेकिन इसके नीचे की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से गंदगी का अंबार है, और यहाँ पर क्या साफ़ पानी बच्चों को मिल पा रहा है, एक सवाल ये है। और किस तरीके से साफ़ पानी बच्चों को पी पा रहे हैं, अगर क्योंकि बारिश का सीज़न आ रहा है, यहीं से पानी आ रहा है, यहीं बच्चे पानी पी रहे हैं, तो उसका असर किस तरीके से पड़ेगा और वो बच्चे क्यों बीमार नहीं होंगे। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर में क्या पीएमश्री विद्यालय में पानी पीने की व्यवस्था, जहाँ पर आरओ की बात की जा रही है, इस तरह जहाँ पर खुले में इस तरह का न तो कोई ग्राउंड इस पर बनाया गया है, न किसी प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि पीने के पानी जो मूल सुविधाएं हैं वो बदहाल नज़र आ रही हैं। ये प्राथमिक विद्यालय जुगौर है, जो कि पीएमश्री विद्यालय है। यहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन उस दौरान बच्चों की जो पानी पीने की व्यवस्था है वो बदहाल नज़र आ रही हैं। उसी स्कूल की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि बड़ा स्कूल है। यहाँ पर आप किस तरीके की खाना जो है वो खुले में फेंका गया है, गंदगी साफ नज़र आ रही है। पानी पीने की व्यवस्था आप देखिए, वहाँ पर गंदगी नज़र आएगी। पानी पीने की जहाँ पर व्यवस्था की गई है वो ये आप देखिए कि किस तरीके के आलम नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ देखिए, आरओ की बात की जाती है, जो नॉर्म्स है उसमें आरओ की बात की जाती है, लेकिन पानी देखिए कि ये इससे निकल रहा है, एक से तो पानी भी नहीं आ रहा है। लेकिन गंदगी का आलम देखिए कि किस तरीके की गंदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहीं बच्चे पानी पीते हैं, यहीं पर हाथ धुलते हैं। उसके अलावा आगे आप तस्वीर देखेंगे तो ये पूरी झाड़ी झंकार दिख रही है, क्योंकि बरसात का सीज़न है, ऐसे में गाँव में ये विद्यालय है। उसके बाद आप बाथरूम की तस्वीरें आपको दिखाएँ तो आप देखिए कि बाथरूम की हालत जो है
वो बस से बदतर नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि गेट टूटा फूटा है और गेट आप देखिए कि ये गेट जो है ये गायब हो चुका है। अंदर आपको बाथरूम की तस्वीर दिखाएं, सीट जो है ये टूटी फूटी हुई है। ये सीट देखिए आप किस तरीके से बच्चे इसमें टॉयलेट करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर किस तरीके के आलम नज़र आ रहे हैं। शौचालय आप देखिए कि ये व्यवस्थाएं जो है वो नज़र आ रही हैं। शायद इधर बालिका की है, लेकिन यहाँ पर ये ताला लगा नज़र आ रहा है। ये बालिकाओं की स्कूल की बात की जा रही है, लेकिन इसमें शायद ताला नज़र आ रहा है। आप देखिए कि क्या आलम इस स्कूल के हैं। ये विद्यालय पीएम श्री विद्यालय के कहा जा रहा है। आगे आप तस्वीर देखिए कि सामने इसी तरीके के चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इधर की बात करें तो आप देखिए इधर भी जो बाथरूम है इस पर भी गेट बंद है और इसको खोलने का प्रयास हम करते हैं। आखिर इसमें क्या, आप देखिए कि ये गेट पूरा तरीके से बंद है और यहाँ पर शायद व्यवस्थाएं भी नहीं होगी, क्योंकि देख के यही लग रहा है यहाँ कोई आता नहीं होगा। बेसिन की बात करें तो आप देखिए कि पानी जो है ये चल नहीं रहा है। हवा ये जो बेसिन है इससे हवा आ रही है। उसके अलावा ये देखिए ये पानी एक खुला हुआ है, लेकिन आप यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था देखिए कि किस तरीके की साफ़ सफाई नज़र आ रही है। सीट देखिए कि सीट में यहाँ भी हम पानी खोल कर देख लेते हैं कि आखिर में पानी आ रहा है। इतना पानी आ रहा है कि शायद इससे एक बूंद पानी भी नहीं निकल रहा है। इधर भी वही आलम है। आप देखिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि पीएम श्री विद्यालय है, सामने गंदगी का अंबार नज़र आ रहा है। हालांकि इसको लेकर के साफ दावे जो है वो सरकार कर रही है, व्यवस्थाओं की बात कर रही है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पूरी गंदगी का अंबार है। नीचे आप देखेंगे पानी पीने की व्यवस्था है। उसके अलावा इधर भी आप देखेंगे तो एक बाथरूम इधर भी है। इधर भी बाथरूम में ये ताला लगा हुआ है और ये ताला यहाँ पर लगा हुआ है। तो सारा कहा जा सकता है बाथरूम के जो हैं सभी बाथरूमों में ताले नज़र आ रहे हैं, गंदगी का अंबार है। और पीएम श्री विद्यालय की ये तस्वीरें हैं कि सामने जहाँ बच्चे हैं वहीं पर गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। हालांकि स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर जो कमरे हैं उसमें पंखे चल रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रही हैं और व्यवस्थाएँ चल रही हैं, पढ़ाई हो रही है और सभी शिक्षक जो हैं वो इस स्कूल में बन रहे हैं। आईटीसी लैब है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्यूटर पढ़ते हुए बच्चे नज़र आ जाएंगे। ये यहाँ से विद्यालय नज़र आएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि साफ तौर पे जो विद्यालय है ये पीएम श्री विद्यालय है। ये पीएम श्री विद्यालय जी। तो मैम एक चीज़ ये सवाल पूछ रहे हैं, हम बात कर ले रहे हैं आपके इंचार्ज से। एक सवाल ये पूछ रहे हैं, ये बाथरूम बहुत गंदा है। बाथरूम हमेशा साफ होता है, स्वीपर आता है, स्वीपर बाथरूम हमेशा साफ करता है, लेकिन बच्चे हैं एक दो दिन हो जाता है कभी। कई बाथरूम में तो ताला लगा हुआ है। नहीं ताला सर, वो बच्चे क्लास तो आपकी चल रही, क्लास मैंने देखा, क्लास आप लोग पढ़ा रहे हैं। चाबियां बच्चों के पास रहती, वो खोलते हैं फिर बंद करते। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सिखाया जाता है, लेकिन अभी होता है ना कि बच्चे उस वे में नहीं आते। तो बने 2 नए बाथरूम बने, अभी बन रहा है। बिल्कुल, ये देखिए आप उधर दिखाएं, वो 2 नए बाथरूम जो है वो यहाँ पर ये बनने का दावा कर रहे हैं कि 2 बाथरूम बन रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है ये साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर है। हालांकि इस विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय कहा जा रहा है कि ये पीएम श्री विद्यालय है। मैम आप सो रही हैं? सो नहीं रहे भैया, मेरी तबीयत देख रहे हैं, चक्कर आ रहा था तो वही बच्चे रंगोली बना रहे हैं। तो आप सो रही हैं? सो कहाँ रहे बच्चे, बताएंगे सो रहे, पूछिए। मैम ये तबीयत थी तो आप छुट्टी ले सकते हैं, सरकार आपको सीएल देती है, आपको मेडिकल लीव देती है। हाँ देती है, पर अभी तो जस्ट बच्चे रंगोली। तो मेरे आने से आपकी नींद खुली है। अरे भैया आंखें दिखती है ना सोई वाली। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आप बता सकता हूँ, लेकिन मेरे कहना कि ये नियम सरकार आपको मुझे मालूम है। अच्छा बच्चों से पूछिए हम कितने देर बेटा कब से ये मैम लेटी हैं? अभी से कब से लेटी हैं? अभी से ठीक है ना, शुरू किया मैंने इनका डिजाइन भी क्लास में सर, भी क्लास में ये इनका फूल का पत्ती का मैंने बना के, मैंने कहा बेटा मुझे चक्कर आ रहा तो मैं थोड़ा सा। आपको मेडिकल लीव ले लेनी चाहिए। अब 20 से मेडिकल लीव नहीं मिलेगी ना सर, कल किसी की इमरजेंसी आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है तो आप लीव ले सकते हैं। फिलहाल मैम मैं आया था स्कूल की चीज़ें चेक करने कि स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं। ये स्कूल है, कौन सा विद्यालय है आपका? ये प्राथमिक विद्यालय बबुरिया है। ये विद्यालय की कक्ष है। ये कौन सी क्लास है? फर्स्ट सेकंड बच्चे बैठते हैं। ये देखिए फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं और ये यहाँ पर बच्चे हैं। इस क्लास में कौन बच्चे बैठते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये और यहाँ पर घर है। ये मैम ये खाना यहीं बनता है? अच्छा, ये देखिए यहाँ पर गंदगी का अंबार है। और उसके अलावा अगर बात करें
दोस्तों ये स्कूल है, ये स्कूल का कैंपस है और सामने ये स्कूल है। इसमें कौन से बच्चे बैठते हैं? 4th और 5th के बैठते हैं। यस, मैं पढ़ाती हूँ। अभी ये एक्टिविटी हो रही थी तो मैम ने बच्चों को उधर बुला लिया था। तो ये देखिए 4th और 5th बच्चे पढ़ाते हैं और देखिए कि स्थिति आप देखिए कि फैन 2 लगे हैं, एक फैन गायब है। एक फैन मैम इसमें एक फैन नहीं, ये फैन यहाँ पर तो ये गायब है। इसके अलावा आप दीवालों पे देखेंगे तो दीवालों की जो चीज़ें हैं ये ऐसे छू देने से निकल जा रही हैं। आप देखेंगे तो ये छू देने से निकल जा रही हैं। आप जो चीज़ें लिखी गई हैं आप देखेंगे हल्का सा टच कर रहे हैं, बस हम उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, हल्का सा टच कर रहे हैं, ये निकल जा रहा है। आप ये देखिए पूरा जो ABCD जो TLM लिखा होता है, इस TLM के माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो TLM जिस पे लिखा था वो ही निकल जा रहा है। आप देखिए कि पूरी पेंट जो है वो छूट जा रही है, किस तरीके से जर्जर है। मैम ये कितने बच्चे इसमें बैठते हैं टोटल? 7 या 8 बच्चे, मतलब आज तो 7 बच्चे आए थे टोटल। वैसे पूरे जो आपके क्लास है उसमें कितने एडमिशन हुए हैं जो 2 क्लासें चलती हैं? अभी तो 4 एडमिशन हुए हैं, मतलब 8 कक्षा 8 में 8 एडमिशन हुआ है। यहाँ जो बच्चे बैठते हैं आपने 4 से 5 बताया बैठते हैं, तो 4 और 5 में 4 में कितने बच्चे हैं, 5 में कितने बच्चे हैं? 4 में 4 बच्चे हैं, 5 में 6 बच्चे हैं। कि जिस तरीके के दावे हैं उससे इतर तस्वीरें निकल रही हैं। कहीं ना कहीं जर्जर व्यवस्थाओं में जो नौनिहाल है वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाई करने आ रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि ये बेहद ही शिक्षा को लेकर के खतरे की घंटी है कि आखिर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी स्कूलों से नदारत आ रहे हैं। इसमें प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो PM श्री विद्यालय है, उस पर भी यही तस्वीरें हैं। जो वैसे प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वीडियो मिराज के साथ अमित शाह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो इन तमाम बातों को देखकर, तमाम तस्वीरों को देखकर एक लाइन याद आती है कि सरकार भी बड़ा अजीब हाल करती है, आंखें लेकर चश्मा दान करती है। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप धरातल पर स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहें कि देश के बच्चों का भविष्य चुरा रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।